छात्रा चंद मिनटों में ही एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम उसी कोचिंग के बाहर मौजूद हैं जहां पर से छात्रा की गिरकर मौत होती है और ये वह कोचिंग है फंडामेंटल कोचिंग सेंटर, जहां पर 12वीं की छात्रा जो है वो कोचिंग क्लास करने के लिए डेली की तरह कल भी पहुंची थी और कल लगभग 8 बजे छात्रा कोचिंग संस्थान पहुंचती है और कुछ ही देर के बाद यही वो बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर से छात्रा जो है वो गिर जाती है। पर परिवार वाले जो हैं वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार सुबह एक आम दिन की तरह छात्रा घर से निकली, मंजिल कोचिंग क्लास। लेकिन कुछ ही देर बाद कोचिंग के पास स्थित एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने की खबर आई। छात्रा की लाश नीचे पड़ी थी। स्थानीय लोग जमा हुए, पुलिस पहुंची और शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। यहाँ से गया है बच्ची पढ़ने के लिए, गेट पर टेम्पू से उतरा है, वहाँ से हेला है। एक लड़का बरस लेके गेट पर था, गार्ड ने देखा है बच्ची को जाते, रोज दिन जाता है, देखता है गार्ड। उसके बाद में जब ही हेला है तब तक एने से दौड़ के गया है। एक लड़का अंदर भी था सीढ़ी पर, वहीं से लड़की को हमको बड़ियारी धर के ले चल गया है ऊपर 7 मंजिला पर। वह जोर जबरदस्ती करके बहुत बेरहमी से मारा है, मार के छत पर से बिक दिया है। यहाँ निशान है बच्ची के, यहाँ पर जिन पेचकस खोसे हुए हैं, सब कमर करिया है, गला करिया है, दोनों पैर टूटा हुआ है, माथे यहाँ पर जिन चोट खैले है। कितने बजे कल कोचिंग के लिए निकली थी छात्रा? 8 बजे निकला है यहाँ से। पिता का दावा है कि बेटी के शरीर पर पेचकस जैसे घाव के निशान थे। परिवार का आरोप है कि पहले गलत काम किया गया और फिर हत्या कर चौथी मंजिल से फेंक दिया गया। वीडियो फुटेज के अनुसार ये घटना को अंजाम दिया गया है और इसकी पूरी तहकीकात माने कि हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई के द्वारा हो। आप लोगों को किसके ऊपर शक है? इसमें बिल्डर का भी हाथ हो सकता है। शक तो हमें बिल्डर पर भी है। इसमें उस लड़का उन्हीं का आदमी है, जो लड़का घटना को अंजाम दिया है बिल्डर का ही आदमी है। इसमें हमें शक है कि बिल्डर भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ बताया गया है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ यही कहा गया है कि जांच चल रहा है। आप लोग से भी कुछ पूछताछ हुई थी? हाँ, पूछताछ हुई थी, जो मैं अभी बयान दे रहा हूँ, जो वहाँ दिया है। आप लोग को सूचना कब मिली थी? सूचना हमको मिला है 9 बजे। लड़की 7:20 में गई कोचिंग से, घर से निकला है और 8 बजे ऐसा घटना हुआ है। 8:15 में, हम 8:30 में 1 घंटा में ऐसा घटना हुआ है। उसके बाद खबर आया है तो हम लोग गए, वहाँ के आदमी देखा, जो ले जाके एम्स में भर्ती किया। प्रशासन भगा दिला कि हम है तो तुम क्या करेगा, जाओ जाओ, हटो हटो। मौत की खबर फैलते ही इलाके में गुस्सा फूटा। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। एम्स पटना गोलंबर को जाम कर दिया गया। परिजन और स्थानीय लोग एक ही मांग कर रहे हैं, हत्यारों को गिरफ्तार करो, बेटी को इंसाफ दो। अब एम्स गोलंबर को पूरे तरीके से पूर्व विधायक के नेतृत्व में और परिजनों के द्वारा यहाँ पर जाम कर दिया गया है। तस्वीर देखिए कि सड़कों पर बांस लगा दिया गया है और काफी संख्या में जो छात्रा के परिजन हैं, गांव वाले हैं, वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं और न्याय की जो मांग है वो लगातार छात्रों के परिजनों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर पूर्व विधायक भी हैं, बात करेंगे। आप लोगों ने एम्स गोलंबर को जाम कर दिया है। अभी हमारे फुलवाड़ी में, संपूर्ण बिहार सहित फुलवाड़ी भी सुरक्षित नहीं रहा। पूरा बच्चियां, पूरा फुलवाड़ी सहमा हुआ है कि कल बच्ची हमारे पढ़ने जाएगी तो लौट के आएगी कि नहीं। कल चकमूसा की जो 12वीं की छात्रा थी, आईएससी की विद्यार्थी थी, बगल में फंडामेंटल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां जब गई तो उसको पकड़ करके ऊपर 7 महला पर ले गया लोग और उसके साथ दरिंदगी किया है और ऊपर से छत पर से बिक देने का काम किया गया। घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। पूरे घटना में जो शामिल अपराधी है उसको तत्काल पुलिस खोज निकाले।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस का कहना है हर एंगल से जांच हो रही है। परिवार के लोगों की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब है। जो छात्रा की दादी है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक है। परिवार वालों ने मांग की है कि हर एक पहलू पर जांच हो और उस अपार्टमेंट के जो बिल्डर हैं उस पर भी परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये आत्महत्या है, क्या ये हादसा है या फिर सचमुच एक सुनियोजित हत्या? सुबह कोचिंग जाने वाली एक छात्रा कुछ ही मिनटों में मौत की गहराई में कैसे समा गई? चौथी मंजिल तक वो किसके साथ गई? क्या वहाँ कोई और मौजूद था? क्या सीसीटीवी कैमरे सच बताएंगे? फुलवारी शरीफ में 12वीं क्लास की नीट छात्रा की घटना के बाद पुलिस किसी भी प्रकार की कोई गलती करना नहीं चाहती। इसीलिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी वो तमाम चीजों की बारीकी से जांच करवा रहे हैं। पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कई लड़के छत पर चढ़ते और भागते दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और परिवार के आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है। आगे किसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें देखेंगे और सभी बिंदुओं पर बृहद जांच की जाएगी। और इसकी जांच हेतु और इसमें एक टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ फुलवारी 1 के नेतृत्व में हम लोगों ने बनाई है इसमें, जिसमें सिर्फ फुलवारी शरीफ थाना के पदाधिकारी नहीं है बल्कि अन्य थाना के पदाधिकारियों को भी लिया गया है। टेक्निकल टीम को भी इसमें शामिल किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस मामले ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसआईटी की जांच पर टिकी। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम और गौरव कुमार की रिपोर्ट। शादी से लौट रहा 22 साल का एक युवक रास्ते में एक मामूली विवाद और कुछ ही मिनटों में खूनी संघर्ष में बदल गया। विदिशा जिले की गंज बासौदा तहसील में एक छोटी सी कहासुनी ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और इसके बाद शहर की सड़कों पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। विदिशा के गंज बासौदा में एक निजी पेट्रोल पंप के पास 22 वर्षीय गौरव यादव अपने दोस्तों के साथ शादी समारोह से लौट रहा था। माहौल खुशियों का था, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। बताया जा रहा है कि रास्ते में कुछ युवकों से मामूली कहासुनी हो गई, लेकिन ये कहासुनी अचानक हिंसक झगड़े में तब्दील हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने गौरव पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।